क्या केवल ब्रह्मचर्य की बात करना ब्रह्मचर्य है, या फिर चीजों को त्याग देना त्याग है, या घर के त्याग से व्यक्ति त्यागी हो जाता है, या कि पत्नी के त्याग कर देने से, घर को छोड़ देने से कोई व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हो जाता है? आइए एक छोटी सी वीडियो क्लिप को देखते हैं, उसके बाद इस विषय में आगे बात करते हैं। मेरा नाम राजेश्वरपुरी है। श्रीमान गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं पहले बहुत बचपन में गोपालगिरी महाराज जी के पास रहता था। उनके बाद वो समाधि लेने के बाद हमारे को प्रेमगिरी महाराज जी मिले, जूना अखाड़े से हमारे पास आए थे। उन्होंने भंडारा करा था हमारे को, और उन्हीं ने हमें शिष्य बनाया था, मुंडन करा था, अखाड़े हमें ले गए थे। उसके बाद अखाड़े में हम 1 साल रहे, और 1 साल के अंदर में वो अपनी हरकतों में आ गए। मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर अपनी हरकतों में आ गए। जैसे कि उनकी हरकतें, बच्चा तेल लेके आ, इधर मालिश करना है, यहाँ करना है मालिश, ऐसे नहीं होता, ऐसे करना है मालिश, ऐसे होगा, कपड़े उतारो, ठीक है, ऐसे करो मालिश, ऐसे होता है मालिश, ठीक। और उसके बाद फिर हम जोर जबरदस्ती कैसे न कैसे भी कई 15-20 बार उसने गलत काम हमारे साथ किए। अब शोभा यात्रा में हमारे साथ बच्चा इधर आ, हमारे माथा नहीं टेकता, बड़ा हो गया तू, अपने हाथ धोती में डाल लेना, ठीक है, अपने हमारा हाथ अपने धोती में डाल देना, ये इनके काम है। बच्चा हमारे पास कमरे में आओ, हमारे से अकेले में बात करनी है। प्रेमगिरी अखाड़े के सेक्रेटरी है, जूना अखाड़े के सेक्रेटरी है ये, उनकी इनकी ऊंची पद है इनकी, और फिर भी इनके ऐसे काम है। ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखी, ये केवल एक नहीं है, ऐसी पता नहीं कितनी सारी वीडियो और कितने सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे बाबा और प्रतिष्ठित बाबा आपको जेल में मिल जाएंगे। तो क्या सारे बाबा ऐसे होते हैं, या केवल बाबा ही ऐसे होते हैं? नहीं, बहुत सारे मौलवी आपको मिल जाएंगे जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में और बच्चों के साथ में दुष्कर्म करते हुए पाए जाते हैं। उनकी वीडियो आती हैं और सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो जाती हैं। थोड़े दिनों के बाद में लोग भूल जाते हैं। एक बाबा जेल जाता है, उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं और उसी तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। क्या यह बाबा अलग से दिखाई नहीं देते? वास्तव में यदि इनके हाव भाव को देखेंगे आप और इनकी चर्या को देखेंगे तो यह अलग से दिखाई देते हैं। क्या आपको राम रहीम नॉर्मल इंसान लगते थे? नॉर्मल इंसान से तो बहुत पीछे के व्यक्ति थे, एकदम घटिया हरकतें, वाहियात हरकतें, और उसके बाद भी उसके बहुत सारे फॉलोवर थे। बल्कि ऐसे लोगों के ही फॉलोवर ज्यादा हुआ करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। और बहुत सारे ये बाबा, किन किन का नाम लूं, बहुत लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। ये जो पद्मगिरी पर आरोप लग रहे हैं, ये जो बच्चा जिसका नाम राजेश्वरानंद है उसका शिष्य है और गंभीर आरोप लगा रहा है, इसकी शैली, इसकी आवाज, इसकी बात स्पष्ट रूप से इसकी सत्यता को प्रमाणित कर रही है। और चूंकि ये एक बच्चा नहीं है, केवल इस वीडियो के आधार पर हम यह बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। इस विषय पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक तो यह कि हमारा देश कहां जा रहा है, धर्म कहां जा रहे हैं, और जो धार्मिक लोग हैं वो अंधभक्त किस प्रकार से हुए जा रहे हैं, सत्य और असत्य की पहचान क्यों नहीं कर पाते, अनेक प्रश्न उठते हैं। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे ब्रह्मचर्य की। पुराने जमाने में ऋषियों की पत्नियां हुआ करती थी, उनके साथ में रहा करती थी। सभी ऋषि अपने आश्रमों में रहते थे और विवाहित हुआ करते थे। एक अच्छी परंपरा थी। पता नहीं कहां से यह अविवाहित ऋषियों की परंपरा, साधुओं की परंपरा आ गई। इसके बाद चीजें ज्यादा दूषित हुई हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या जो विवाहित साधु हैं वह करप्ट नहीं होते, वह दुराचारी नहीं होते? बिल्कुल होते हैं भाई, इस बात में कोई शक नहीं है। विवाह इस बात का पैमाना नहीं है कि एक आदमी सदाचारी ही होगा। और क्या अविवाहित सभी साधु बुरे लोग होते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे वास्तव में त्यागी भी हैं। लेकिन यदि आप प्रतिशत का बात करेंगे तो वो व्यक्ति जो कि अविवाहित हैं वो ज्यादा भ्रष्ट मिलेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। और भले ही आपको बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अकेले में, तन्हाई में वो किस तरह की बात करते हैं, इस चीज को आप लोग नहीं जानते। जिन साधुओं की, आपके जो तथाकथित ये साधु हैं, इनकी उम्र
55-60 साल हो जाती है, आपस में मिलकर के बैठ करके बात करते हैं, तुमने कितने पैसे को जोड़ा, तुमने कितने रुपए को जोड़ा। अरे भाई, बुढ़ापे में हमारी संतान तो है नहीं, बस ये पैसा ही काम आएगा, रुपया पैसा, इस तरह की चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। अभी 1 वर्ष पहले महंत नरेंद्र गिरी का मामला सामने आया था, जहां पर उसके शिष्य पर गंभीर आरोप लगे थे, आनंद गिरी पर, कि उसकी हत्या का जिम्मेदार वही है। यदि उसने आत्महत्या की है तो भी आत्महत्या का जिम्मेदार वही है। उस प्रकरण में भी बहुत सारी फजीहत हुई थी, और आनंद गिरी का जो लाइफस्टाइल था, कहां से वह एक साधु का लाइफस्टाइल लग रहा था। अब बात करेंगे कि नहीं भाई, पैसे वाले तो बहुत सारे साधु हैं। अरे भाई, बात पैसे वाले होने की नहीं है। पैसे वाले तो बाबा गुरिंदर सिंह भी हैं, जो कि राधा स्वामी के डेरा प्रमुख हैं। भले ही मैं उन्हें बहुत ज्ञानी नहीं मानता और बहुत गहरी बात वो करते भी नहीं हैं, लेकिन वो बुरे इंसान भी नहीं है। और स्पष्ट रूप से उनके हाव भाव से, उनकी भाषा शैली से स्पष्ट रूप से दिखता है कि वास्तव में वह संत हैं, जो शांत है, जिनकी वाणी में प्रेम है, पवित्रता है, और जो बड़े सीधे शब्दों से सीधी सीधी बात लोगों को बता रहे हैं, वे वास्तव में बेहतरीन व्यक्ति हुआ करते हैं। अगर बात करें कि सदगुरु, वास्तव में मैं सदगुरु की बहुत सारी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। वह बात को जिस तरह से घुमाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और बस मुद्दे से पता नहीं कई बार कहां भटक जाते हैं, मैं उन चीजों को पसंद नहीं करता। लेकिन उनके लाइफस्टाइल का मैं विरोध नहीं करता हूं। उसके लाइफस्टाइल में भले ही वह बड़े आधुनिक दिखाई दे रहे हैं, वो बेहुदापन दिखाई नहीं देता, जो कि राम रहीम के लाइफस्टाइल में बेहुदापन दिखाई देता था, या बहुत सारे इस तरह के आनंद गिरी जैसे लोगों के लाइफस्टाइल में दिखाई देता है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो बाबा हैं, यह बाबा होकर भी चीजों का त्याग नहीं कर पा रहे, आसक्ति का त्याग नहीं कर पा रहे, और इस आसक्ति के त्याग के बगैर ब्रह्मचर्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अगर एक वो व्यक्ति जिसको लोग एक ब्रह्मचारी के रूप में देख रहे हैं, सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, अगर इस गंदगी के कुचक्र में धंस रहा है, तो भाई आप लोगों की क्या बिसात है, आप लोग कहां जाओगे, इस बात के बारे में सोचो। आदमी को उसका रुतबा, उसकी हैसियत, उसका स्थान गंदगी की तरफ जाने से रोकता है। देखो भाई, इतने सारे लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, एक बार गलत विचार आएगा तो भी उस गलत विचार को वह इन विचारों से दूर भगा सकता है। लेकिन फिर भी गलत विचार भी आ रहे हैं, गलत कार्य भी कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि यह गलत विचार कितने प्रबल वेग के साथ में आते हैं। अब सवाल इस बात का, जो कि मैं बार बार कहता हूं, यह जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति जो कि साधु दिख रहा है वह साधु हो, और यह भी जरूरी नहीं जो एक व्यक्ति सामान्य दिख रहा है वह साधु ना हो। सामान्य कपड़ों में सामान्य जीवन जीने वाला एक व्यक्ति भी साधु हो सकता है, साधु से बढ़कर के हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में किया, जिसने अपने फ्यूचर पर ध्यान दिया, जिसने अपने पारिवारिक कर्तव्यों की तरफ ध्यान दिया, जिसने अपने जीवन के मूल्य को समझा, और जिसने अपने अंदर उठने वाले विषय विकारों को दूर कर दिया, वह व्यक्ति साधु है। और जो इन सारी की सारी चीजों में संलिप्त रहा साधु होकर भी, वह साधु नहीं बल्कि राक्षस है, हैवान है। यह जरूरी नहीं कि जो आपको ब्रह्मचर्य का उपदेश कर रहे हैं वह वास्तव में सभी लोग ब्रह्मचारी हों। हो सकता है आपको वो अविवाहित दिखाई दे रहे हों और हर वक्त वह ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हों, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वे हर वक्त गंदगी में संलिप्त हों, उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की चीजें चलती हैं। इसलिए मैं अपने प्यारे देशवासियों से, प्यारे बच्चों से, प्यारे साधकों से केवल एक बात कहना चाहता हूं, अपने जीवन को वास्तव में यदि आप बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो आपको इस बात को पहले ही समझ लेना पड़ेगा कि ये जो बुरे विचार होते हैं, ये जो काम वासना होती है, ये जो गंदगी होती है, यह बहुत वेग के साथ में आप पर प्रहार करती है। इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। मात्र ऐसा नहीं कि मैंने आज से ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया और वह संकल्प पूरा हो जाएगा, नहीं। उसके साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो दुश्मन है वह बहुत ताकतवर है और उससे मुकाबला करने के लिए आपको बहुत तैयारी की आवश्यकता है। आपको अपने धर्म ग्रंथों से भी शिक्षा लेनी है, आपको गुरुओं से भी शिक्षा लेनी है,
आपको अपने लक्ष्य को भी मजबूत करना है, आपको अपने कर्तव्यों की तरफ भी देखना है, अपने माँ बाप की तरफ भी देखना है, उनके सपनों की तरफ भी देखना है, और नित्य प्रति आपको अभ्यास भी करना है। योगाभ्यास आप करेंगे, व्यायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप इन गंदगियों से बाहर जा सकते हैं। वरना साधु के वेश में भी आपको बहुत सारे धोखेबाज नजर आएंगे, पाखंडी नजर आएंगे, आडंबरी नजर आएंगे, और वास्तव में यदि आप बेहतर बनना चाहेंगे तो सामान्य व्यक्ति बनकर भी एक साधु से बढ़कर बन जाएंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।